उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। मर्डर स्ट्रीट रेल पटरी पर मिला खून से लथपथ एक युवक का शव। संदेहास्पद मौत पर परिजनों ने कहा, किसी ने मेरे भाई को काफी बेरहमी से मार डाला। भागलपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां पटरी के किनारे एक युवक का शव खून से लथपथ मिला, लेकिन परिजनों ने शव को देखकर बताया कि ये रेल से दुर्घटना नहीं है, मेरे भाई को किसी ने बेरहमी से मारकर रेल पटरी पर फेंक दिया है। ताजा मामला भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंगारी गांव के निकट रेल पटरी के पास का है। मृतक की पहचान अंगारी निवासी स्वर्गीय वकील मंडल के 48 वर्षीय पुत्र नारो मंडल के रूप में हुई। वो 7 भाई थे। नारो मंडल को 2 लड़का और 1 लड़की भी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस घटना की शिनाख्त में जुट गई। हालांकि परिजन और गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसी का कहना है कि आपसी झगड़े में इसकी जान गई, तो किसी का कहना है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के द्वारा जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है। युवाओं की नसों में घुल रहा नशा, नशीली दवाइयों की गिरफ्त में घिरता जा रहा देश का भविष्य। नशीली दवाइयों का धड़ल्ले से चल रहा शहर में गोरखधंधा, इस पर लगाम लगाने भागलपुर पुलिस उतरी मैदान में। आज के युवा नशे के चंगुल में फंसकर बर्बादी की कगार पर पहुंच रहे हैं। खासकर शहर के युवा पीढ़ी में तेजी से नशे की लत फैल रही है। ये नशा शराब या सिगरेट का नहीं, बल्कि गांजा, कोकीन, अफीम, स्मैक और नशीली दवाओं का है। इस नशीली दवाओं के सेवन से युवा मानसिक रूप से बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिसके चलते शहर में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते चोरी, लूटपाट, मारपीट और मर्डर जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस बुरी लत से भागलपुर भी अछूता नहीं। इस नशे के जाल में पूर्ण रूपेण भागलपुर के युवा फंसते चले जा रहे हैं। भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों में कोरेक्स कफ सिरप का सेवन करने वाले युवाओं की संख्या काफी बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर आज भागलपुर पुलिस प्रशासन सजग होते हुए मेडिकल की दुकानों पर छापेमारी की। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के नरका चौक स्थित मेडिकल दुकानों में भागलपुर के सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, औषधि निरीक्षक, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से मेडिकल्स में सघन छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नरगा चौक स्थित मोना मेडिकल से कई प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीले टैबलेट के साथ संचालक दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मोना मेडिकल को सीज कर दिया गया। वहीं ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बताया कि सदर एसडीओ के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई, जिसको लेकर नरगा चौक स्थित 4 मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि घूम रहा है आपके इर्द गिर्द बच्चा चोर गिरोह। बच्चा चोर गैंग की अफवाह के बीच पकड़ी गई एक महिला, पूछताछ है जारी। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो सावधान हो जाइए, बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है आपके आसपास। कुछ दिन पहले तक भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बच्चा चोर गैंग की अफवाह सुर्खियों में थी। लोग काफी डरे थे, फिर भी भागलपुर में बच्चा चुराने की घटना सामने आई, जिसको लेकर तिलकामांझी थाना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार भी कर लिया। ताजा मामला भागलपुर के मुंदीचक स्वर्ण काली मंदिर के पास का है, जहां बच्चा चोर एक महिला को लोगों ने मिनी मार्केट के पास से धर दबोचा। वहीं मुंदीचक सब्जी मंडी मिनी मार्केट की एक सब्जी व्यवसायी महिला ने बताया कि बच्चा चोर महिला बच्चे को मुंदीचक इलाके से कहीं ले जाने की फिराक में थी। वहीं ठीक उसकी दुकान के सामने बच्चे को मारपीट कर रही थी। उस महिला को शक हुआ और वो आसपास के लोगों को बताई। फिर क्या था, महिला को सबों ने धर दबोचा। जब महिला से बात की गई तो महिला के मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी। पकड़ाई हुई महिला ने अपने आप को बूढ़ानाथ की रहने वाली बताया। वहीं स्थानीय एक युवक के द्वारा तिलकामांझी थाने में कॉल किया गया। तभी कुछ ही देर बाद 112 नंबर की गाड़ी वहां पहुंची और महिला को पूछताछ के लिए तिलकामांझी थाने ले गई। ऐसे माहौल में अपने बच्चे को सतर्क रखने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी से सुरक्षा का पहला मंत्र है। अनियंत्रित बुलेरो और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर, बुलेरो गाड़ी के उड़े पर खच्चे, बुलेरो सवार चालक गंभीर रूप से घायल।
भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के टीएनबी कॉलेज के समीप अनियंत्रित बोलेरो और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में बोलेरो सवार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, वहीं बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची ललमटियाई और विश्वविद्यालय ओपी पुलिस ने घायल को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बोलेरो चालक सुल्तानगंज की ओर से आ रहा था, वहीं ट्रैक्टर चालक भागलपुर की ओर से। तभी टीएनबी मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर टक्कर हो गई। घायल बोलेरो चालक की पहचान रायबरेली उत्तर प्रदेश के रूपेंद्र कुमार के रूप में हुई। ट्रैक्टर चालक मौके से गाड़ी में लगे डाला छोड़कर इंजन लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं ललमटिया ओपी पुलिस ने ट्रैक्टर के डाला और क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाने गए। वहीं ललमटिया थाना अध्यक्ष ने कहा कि दोनों वाहनों को जब्त किया गया है और वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है। सांसद ने कटाव निरोधी कार्यों का किया निरीक्षण, कहा कटाव निरोधी कार्य में चल रहा गोरखधंधा, बढ़ती जा रही घोर अनियमितता, जल्द करें दुरुस्त वरना होगी कार्रवाई। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने आपदा प्रबंधन विभाग की एडीएम विकास कुमार के साथ इस्माइलपुर बिंदटोली के बीच स्थित विभिन्न स्परों का निरीक्षण नवगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर दिनेश कुमार के साथ किया। उन्होंने इस्माइलपुर दुर्गा मंदिर के निकट स्पर संख्या 1 के अपस्ट्रीम में जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए 100 मीटर में जियो बैग पिंचिंग कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य में भारी अनियमितता देख सांसद अजय मंडल ने तत्काल कराए गए कार्य को पुनः नए सिरे से कराने के निर्देश विभाग के अभियंताओं को दिए। उन्होंने बताया कि कटाव निरोधी कार्य में काफी गोरखधंधा चल रहा है। ग्रामीणों से मिली शिकायत के आलोक में जिला प्रशासन के अधिकारियों व नवगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंताओं की मौजूदगी में निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों के आरोप सही पाए गए। जियो बैग व नायलॉन कैरेट दोयम दर्जे के दिखे। बालू की जगह मिट्टी जियो बैग में डाली गई। नायलॉन कैरेट को एक दूसरे से मिलाकर नहीं बांधा गया था, जिस कारण गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर जियो बैग ताश के पत्ते की तरह बिखरकर पानी में समा जाएगा। सांसद अजय मंडल ने कार्यपालक अभियंता को ग्रामीणों की शिकायत जल्द दूर करने को कहा। उन्होंने इस पर संख्या 6N पर विभाग द्वारा कराए गए जियो बैग व बिल्डर क्रेटिंग कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सबसे संवेदनशील इस पर संख्या 5 से लेकर इस पर संख्या 7 के बीच है, जिससे गुणवत्तापूर्ण कार्य संपन्न किया जाए। बागेश्वर बाबा के बिहार आने को लेकर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने किया समर्थन। बाबा का बिहार में स्वागत है, वो बिहार की जनता से आग लगाने वाली कोई बात ना करें जिससे उन्माद फैले। बागेश्वर शास्त्री का बिहार आगमन 13 मई से हो रहा है। इसको लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई, जहां एक तरफ राजद के तेज प्रताप ने खुली चुनौती दी कि बागेश्वर बाबा को बिहार किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे, उन्हें एयरपोर्ट से ही घुमा दिया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई नेताओं ने राजद के कार्यकर्ताओं को चेतावनी तक दे डाली और उन्होंने कह दिया कि देख लेंगे बागेश्वर बाबा को रोकने वाले को। इस राजनीतिक उठापटक में जदयू के बड़बोले विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, साधु संतों को घूमने का अधिकार है। अब कोई बाबा को बिहार आने से रोक रहे हैं, कोई आने पर स्वागत कर रहे हैं। दोनों पार्टी दमखम दिखाने का काम कर रही हैं, ये कहीं से सही नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में बाबा का स्वागत है, लेकिन वो आग लगाने वाली कोई बात ना करें जिससे कि जाति धर्म व संप्रदाय के पीछे उन्माद हो। पहले साथ ही उन्होंने कहा कि अपना हिंदुस्तान खुद हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं। साधु संतों का देश है। एक तरफ जहां राजद के लोग उन्हें मना कर रहे हैं वो भी गलत है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राजद को देख लेने की बात कह रही है, वो भी गलत है। जदयू हर समय जनता के हित की बात सोचती है, इसलिए बागेश्वर बाबा का बिहार आगमन कहीं से गलत नहीं, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने एक तीखा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन से कहीं कोई परेशानी नहीं। अगर जनता को कुछ संदेश देने के लिए वो बिहार आ रही हैं तो बिल्कुल बिहार में उनका स्वागत होना चाहिए।